नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। किसानों के साथ केंद्र सरकार की हुई तनातनी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाने लगा है। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एमएसपी पर दूसरे दौर की बातचीत में भी शनिवार की बैठक में मतभेद कायम रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और किसान संगठनों के बीच में दूसरे दौर की वार्ता 3 घंटे बाद समाप्त हो गई और फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। बातचीत का अब अगला दौर 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही रखा गया है। दरअसल मीटिंग से शुरू होने से पहले तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, उनसे उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस मुलाकात का फोटो प्रमुखता से जारी किया गया। इस बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एमएसपी पर दूसरे दौर की बातचीत में भी शनिवार की बैठक में पूरी तरीके से मतभेद रहे। केंद्रीय एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और किसान संगठनों के बीच में जो वार्ता थी वो 3 घंटे चलने के बाद पूरी तरीके से बेनतीजा रही और इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। अब ये जो अगली बैठक होगी वो देखना होगा, काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि इसमें क्या कुछ होगा ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसान नेताओं पर और मंत्रियों पर। वहीं इस बैठक के खत्म होने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत अनुकूल माहौल में हुई है। चौहान ने कहा कि अगली बैठक 19 मार्च को होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस मामले पर कहा है कि एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की मात्रा पर चर्चा हुई, लेकिन मतभेद पैदा हो गया। इतना ही नहीं, चीमा ने आगे कहा है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक खत्म होने के बाद पूरी तरीके से इस मामले पर मीडिया से बातचीत की है और साथ ही ये कहा है कि अनुकूल माहौल था जिसमें उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अब जो है ये पूरा मामला और ज्यादा गरमाने लगा है। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसान संगठनों के 28 प्रतिनिधि मौजूद थे। ये केंद्र और दोनों मंचों के प्रतिनिधियों के बीच में दूसरे दौर की वार्ता की दूसरी बैठक थी। किसान पिछले साल फरवरी से पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान 60 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। 14 फरवरी को आयोजित दूसरे दौर की वार्ता की पहली बैठक में आपस में बातचीत जारी रखने और किसानों की मांगों का समाधान खोजने का निर्णय लिया गया था। इसमें मुख्य रूप से एमएसपी के लिए कानून गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसानों और खेत मजदूरों के लिए कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना की मांग भी शामिल थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग भी की गई है। आपको बता दें, इस बीच में बूटा सिंह बुर्जगिल, रुलदू सिंह मानसा और बूटा सिंह शादीपुर की सदस्यता वाले संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष मंडल ने केंद्र के साथ बातचीत कर रहे दोनों मंचों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी से भटकने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित फॉर्मूले के मुताबिक फसलों की खरीद के खिलाफ चेतावनी भी दे दी है। दरअसल आपको यहाँ पर यह जानना भी बेहद ही जरूरी है कि अभी हाल ही में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाड़ का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हो गया। कोहाड़ को उस ऑडियो में कहते हुए सुना गया कि 25 से 30% की आंशिक सरकारी खरीद के तर्क के साथ किसानों को एमएसपी मिल जाएगी।
एसकेएम ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का आंशिक खरीद समझौता कॉरपोरेट घरानों के लिए फायदेमंद समझौता होगा। बैठक से पहले दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार गेहूं और धान की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इन फसलों पर एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा है कि किसानों की क्रेडिट लिमिट भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। हालांकि किसान आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ था और साल भर किसान आंदोलन चलने के बाद पीएम मोदी ने खुद 3 काले कानूनों को वापस लिया था, कृषि कानूनों को। उसके बाद फिर से दोबारा से किसानों का जो आंदोलन है वो शुरू हो गया और लगातार किसान अब भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी देना है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर भी किसान नेता अड़े हुए हैं और इसमें कई बड़े बड़े नेता, विपक्षी नेता भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से ये जो मुलाकात हो रही है, इसका क्या मतलब है और किस तरीके से इसका कोई हल निकल सकता है, इस पर केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से बातचीत लगातार जारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये जो बैठकें हैं, जो मुलाकातें हैं, वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये खाना पूर्ति की जा रही है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।